हाय एवरीवन। हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे एम्फीसीमा। एम्फीसीमा की वीडियो में हम आज में देखेंगे डेफिनेशन, इटियोलॉजी, उसका क्लासिफिकेशन डिटेल्स में देखेंगे, क्लिनिकल फीचर्स, पैथोजेनेसिस एंड माइक्रोस्कोपी। So, what is emphysema? Emphysema, it is a combination of permanent dilation of air space distal to terminal bronchiole and the destruction of walls of acinus. अभी permanent dilation मतलब क्या? थिनिंग, वीक हो जाना. डिस्टल टू टर्मिनल ब्रोंकियल मतलब टर्मिनल ब्रोंकियल टू डिस्टल ब्रोंकियल में भी आपको मैं दिखाती हूँ स्ट्रक्चर। ये ट्रैकिया है, ये डिवाइड हो जाता है ट्रैकिया, तो उसके बाद ब्रोंकाई, ब्रोंकाई 3 में डिवाइड हो जाती है, ब्रोंकियल, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल, टर्मिनल ब्रोंकियल, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल। अभी जो रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल है वो उसके आगे ये अल्वियोलर सैक और अल्वियोलर डक्ट रहता है। ये अल्वियोलर। अभी एसिनस किसको बोलते हैं? अल्वियोलर सैक, अल्वियोलर डक्ट एंड टर्मिनल रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल, तीनों को एसिनस कहते हैं। जो टर्मिनल पार्ट रहता है एयर स्पेस का, उधर ही वीकनेस हो जाना, डायलेट हो जाना, डिस्ट्रक्शन हो जाना, उसको हम एम्फीसीमा कहते हैं। एम्फीसीमा की कंडीशन क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के बाद में दिखाई देती है। उसकी इटियोलॉजी, स्मोकिंग की वजह से क्या होता है कि प्रोटीएज एंजाइम इंक्रीज होता है। प्रोटीएज, उसको ही हम अल्फा ट्रिप्सिनेज भी कहते हैं, इलास्टिस भी बोलते हैं। वो क्या करता है? डिस्ट्रक्शन को प्रमोट करता है। और उसको ही उसके अपोजिट एंटीट्रिप्सिन, एंटी अल्फा ट्रिप्सिन, एंटी इलास्टिस जो एंजाइम रहते हैं वो इनहिबिट करते हैं, डिग्रेडेशन करने जो ये करते हैं उसको ये इनहिबिट करते हैं, और ये स्मोकिंग की कंडीशन में डिक्रीज होते हैं और ये इंक्रीज होते हैं। क्लासिफिकेशन, अभी क्लासिफिकेशन में देखेंगे कि सेंट्री एसिनर एम्फीसीमा, सेंट्री एसिनर एम्फीसीमा, पैना एसिनर एम्फीसीमा, पैरासेप्टल एम्फीसीमा एंड इरेगुलर। अभी सेंट्री एसिनर एम्फीसीमा में क्या होता है? सेंट्री एसिनर एम्फीसीमा में रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल इन्वॉल्व होते हैं, ओनली रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल डायलेट होते हैं, वीकनिंग होती है रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल की, और उसमें अपर लोब इन्वॉल्व होता है। और कॉज क्या रहता है सेंट्री एसिनर एम्फीसीमा का? ड्यू टू स्मोकिंग की वजह से प्रोटीएज का इंक्रीज होना, इसकी वजह से डिग्रेडेशन इंक्रीज होता है और डायलेट होती है रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल। ये सेंट्री एसिनर एम्फीसीमा। पैना एसिनर एम्फीसीमा, इसमें तीन ही चीज़ें डायलेट होती है, पूरा एसिन है, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल, अल्वियोलर डक्ट, अल्वियोलर सैक, ये तीन ही चीज़ें डायलेट होती है ड्यू टू अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डिक्रीज हो जाने की वजह से। मतलब इसमें क्या होता है? स्मोकिंग की वजह से वो अल्फा 1 ट्रिप्सिन डिक्रीज होता है और प्रोटीज इंक्रीज होता है, प्रोटीज इंक्रीज हो जाने की वजह से। पर इधर अल्फा एंटीट्रिप्सिन डिक्रीज हो जाने की वजह से पैना एसिनर एम्फीसीमा देखने को मिलता है और इसमें लोअर लोब इन्वॉल्व होता है। पैरासेप्टल एम्फीसीमा में डायलेशन ऑफ अल्वियोलर डक्ट और अल्वियोलर सैक, इसमें दो चीज़ें इन्वॉल्व होती है। और उसकी ये क्यों होता है? ड्यू टू स्पॉन्टेनियस न्यूमोनियास, मतलब कंटिन्यूसली न्यूमोनिया का इन्फेक्शन हो रहा हो किसी पर्सन को, इसमें हाई चांसेस रहते हैं पैरासेप्टल एम्फीसीमा के, और इसमें अपर लोब इन्वॉल्व होता है। अभी इरेगुलर एम्फीसीमा, इसमें क्या है? एनीथिंग इज डायलेटेड, इसमें कोई भी कंफर्म नहीं है कि ये तीनों चीज़ें डायलेट होगी या एक चीज़ डायलेट होगी, इसमें एनीथिंग डायलेट ड्यू टू फाइब्रोसिस। अभी हम इसमें पैथोजेनेसिस देखेंगे। सिगरेट स्मोकिंग की वजह से इंक्रीज नंबर ऑफ अल्वियोलर मैक्रोफेजेस एंड न्यूट्रोफिल्स इंक्रीज हो जाएंगे, और रिलीजेस ऑफ द
प्रोटीएस, वो प्रोटीएस एंजाइम सिक्रेट करेंगे। प्रोटीएस एंजाइम क्या करते हैं, डिग्रेडेशन करते हैं, आपको तो पता है। इम्पेयर द एक्टिविटी ऑफ एंटीट्रिप्सिनेज, प्रोटीएस क्या करते हैं, एंटीट्रिप्सिनेट की एक्टिविटी कम कर देते, और वो क्या करते, प्रोटीएस उसकी एक्टिविटी ज़्यादा दिखाई देते, मतलब ये डिग्रेडेशन करना। ड्यू टू चेंजेस इन द वॉल ऑफ अल्विलाई, एंटीट्रिप्सिनेज कम हो जाने की वजह से, इनकी एक्टिविटी कम हो जाने की वजह से वॉल अल्वियोलाई के वॉल में चेंजेस देखने को मिलते। क्यों, क्योंकि ये डायलेट करते हैं ना, डिग्रेडेशन करते एयर स्पेस का, सो इसमें चेंजेस दिखाई देंगे अल्वियोलाई के वॉल में। कौन से चेंजेस है, इंक्रीज डेप्थ इंक्रीज हो जाएगी। डेप्थ इंक्रीज हो जाने की वजह से थिनिंग ऑफ वॉल्स ऑफ अल्वियोलाई, तो वॉल्स की थिकनेस भी कम हो जाएगी। और थिनिंग ऑफ वॉल्स हो जाने की वजह से भी कैपिलरी डैमेज हो गए, मतलब वॉल्स डैमेज हो जाएंगे। जितना भी ज़्यादा थिन होगा, जितनी ज़्यादा डेप्थ इंक्रीज होगी, उतनी ही वॉल्स थिन हो जाएगी और रप्चर हो जाएगी। इसकी वजह से इनसफिशिएंट ऑफ इंटरचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 बिटवीन द अल्वियोलाई एंड कैपिलरी, इनकी वजह से ऑक्सीजन और CO2 अच्छे से सप्लाई नहीं होता ब्लड को, क्योंकि अभी देखो अल्वियोलाई CO2 बाहर डालता है और O2 अंदर लाता है, और वही कैपिलरी, अभी ये देखो अल्वियोलाई के नीचे से कैपिलरीज रहती है, वही O2 लाता है और इसमें डालता है, म्हणजे ये एयर स्पेस है। गैसेस एक्सचेंज इधर से होते हैं, कैपिलरी और टिश्यू, कैपिलरी और अल्वियोलाई के बीच में। तो अल्वियोलाई की वॉल से रप्चर हो गई, तो इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 चेंज में एक्सचेंज होंगे। सो ड्यू टू प्रेशर इंक्रीजेस इन डिस्टेंट अल्वियोलाई एंड स्ट्रेचनिंग ऑफ डिस्टेंट ऑफ अल्वियोलाई की प्रेशर इंक्रीज होगा अल्वियोलाई में, तो स्ट्रेचनिंग भी होगी अल्वियोलाई की। अल्वियोलार कैपिलरी बिकम्स इलोंगेटेड एंड कॉम्प्रेस, अल्वियोलाई कैपिलरी इलोंगेट होती है और कॉम्प्रेस हो जाती है। अभी देखो कौन सी भी कैपिलरी इलोंगेट और कॉम्प्रेस हो गई तो ब्लड एक ही जगह पे ज़्यादा टाइम से ऑक्यूपाई होता है, तो इसकी वजह से ही उसमें क्लॉट फॉर्म होता है। मतलब उसको देखो, थ्रोम्बस किसको बोलते हैं, जो भी ब्लड का कॉन्स्टिट्यूशन है और उसका क्लॉट हो गया हो, उसको हम थ्रोम्बस बोलते हैं, और वो थ्रोम्बस कैपिलरी में फॉर्म होगा। इट लीड्स टू ऑब्लिटरेशन ऑफ न्यू पुल्मोनरी वास्कुलर बेड, मतलब वो पुल्मोनरी आर्टरीज रहती है, उसमें जाके वो उसका नेटवर्क जो रहता है उसमें जाके वो ऑक्यूपाई होता है, तो ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करती है, तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन के देखने को मिलता है। ये पैथोजेनेसिस है एम्फिसिमा की। अभी क्लिनिकल फीचर्स में वेट लॉस होता है पर्सन का। पेशेंट कॉल्ड पिंक पफर, मतलब वो अभी भी ऑक्सीजनेटेड है, वो रेडनेस देखने को मिलता है, तो इसकी वजह से पेशेंट ऑलवेज ऑक्सीजनेटेड कंडीशन में हमें देखने को मिलता है। रिकरेंट रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन नॉट फ्रिक्वेंट, और राइट हार्ट फेलियर के चांसेस रहते हैं, क्योंकि वो पल्मोनरी आर्टरी भी इन्वॉल्व हो, तो इसकी वजह से भी राइट फेलियर के चांसेस होते हैं इधर एम्फिसिमा में। डिस्निया, डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, और उसके बाद कफ देखने को मिलता है पर्सन में। माइक्रोस्कोपी में क्या, डिस्टेंडेड ऑफ ऑल पोर्शन ऑफ एसिनस, मतलब मल्टीपल अल्वियोलाई फ्यूज हो जाएंगे और वो स्ट्रेचनिंग इंक्रीज हो जाएगी अल्वियोलाई की, इसको हम डिस्टेंडेड ऑल पोर्शन ऑफ एसिनस बोलते हैं। और डायलेटेड ऑफ एसिनस में डायलेटेड देखने को मिलेंगे। वॉल्स ऑफ स्ट्रेच एंड थिन, वॉल्स अल्वियोलाई के स्ट्रेच हो जाएंगे और थिन हो जाएंगे। इन्फ्लामेटरी चेंजेस भी अब्सेंस होगी। अभी आई होप आपको एम्फिसिमा क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।